अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहिए कैसे हैं आप लोग। मियाँ हुजूर की दुआओं के सदके अल्लाह ताला से हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे। अल्लाह ताला हर बंदे की परीक्षा लेता है, उसका इम्तिहान लेता है। किसी को पैसा देके, किसी का पैसा लेके, किसी को बीमारी देके, किसी के हालात बदल के। ऐसे ही एक दौर था, बनी इसराइल का दौर था। बनी इसराइल के दौर में 4 शख्स थे। एक तो था लंगड़ा, और एक था गूंगा, एक था अंधा, और एक था कोढ़ी, कोढ़ की जिसको बीमारी थी। चारों साथ रहते थे। तो एक दफ़ा अल्लाह ताला के दिल में आई कि इनकी आजमाइश की जाए। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा, जाओ इन सबको माल दो, ये जो चाहते जो दो, और इनका इम्तिहान लो कि ये मुझे कितना चाहते हैं। तो फरिश्ता गया, सबसे पहले लंगड़े के पास गया, लंगड़े को बोला गया। अब लंगड़ा भी ऐसा लंगड़ा था जो ठीक से चल भी नहीं पाता था। 10 कदम चलने में भी उसको बड़ी दिक्कत आती थी। तो इस तरीके का वो लंगड़ा था। तो फरिश्ता इंसानी शक्ल बना करके उसके सामने गया कि भाई क्या तकलीफ़ है तुम्हारे। ऐसा मैं लंगड़ा हूँ, ज़िंदगी कैसी चल रही है। कि काहे की ज़िंदगी चल रही है, लंगड़ा हूँ, चल फिर नहीं सकता हूँ, मोहताज हूँ, बड़ी परेशानी आती है चलने फिरने के अंदर ही। अब ये कोई ज़िंदगी में ज़िंदगी है। तो अच्छा, उन्होंने फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से उसको ठीक कर दिया। पाँव पे हाथ फेरा, फिर ठीक हो गया बिल्कुल। अब ज़रा चल के देखो। तो बड़ा खुश हुआ कि आप कौन हो साहब, बड़े पहुँचे हुए हो, आपने तो मुझे छुआ, हाथ लगाया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो उसने कहा सब चीज़ को छोड़ो, ये बताइए कि तुमको क्या पसंद है। तो वो बोला मेरे को गाय बहुत पसंद है। तो उसको फरिश्ते ने अल्लाह से दुआ करके खूब सारी उसके लिए गायों का इंतजाम कर दिया। दूसरे से पूछा कि जिसे दूसरा जो शख्स था वो अंधा था। अंधे को पूछा कि अंधे को कहा कि कैसी चल रही है ज़िंदगी, काहे की ज़िंदगी चल रही है। अंधे हैं, दिखाई कुछ देता नहीं है, एक जगह बैठे रहते हैं। कहीं पेशाब पाखाना भी करे तो कोई हाथ पकड़ के ले जाता है, अकेले जाए तो इधर उधर जाए, क्या पता क्या हो जाए। अब ये साथी लोग हैं इसलिए ज़रा सा चल लेता काम, नहीं तो हमारा तो बड़ा परेशानी है, हमारा तो घर में भी कोई नहीं। तो अगर तुम्हारी आंखें ठीक कर दी जाए तो ये कैसे ठीक होगी, हो जाए तो बहुत बहुत मेहरबानी अल्लाह की। तो फरिश्ते ने अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह से दुआ करके उसकी आंखों पे हाथ फेरा, आंखें ठीक हो गई, उसको दिखने लग गया, शरीर में जान भी आ गई। बड़ा खुश हुआ। वो उसके फरिश्ते के हाथ चूमने लगा कि तुमने तो कोई पूछे हुए हो, मेरा मामला ठीक कर दिया सारा ही, ज़िंदगी सुधार दी मेरी। बोला तुम्हें क्या पसंद है, बोलो। कि हमको भैंस दे दो, हमें भैंस बहुत पसंद है। तो उसको साहब भैंसों का इंतजाम कर दिया, काफ़ी सारी भैंसों का। तीसरा शख्स जो था वो गूंगा था। उसके पास जाके बैठे, उसको पूछा कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी कैसी कट रही है। तो वो हाथों को हिला हिला के जवाब देने लगा इशारे से कि मेरी तो ज़िंदगी बेकार है, बोल नहीं सकता हूँ, आ करके बोलने लगा। बोला तुम्हारी ज़बान ठीक कर दी जाए। तो ऊपर आसमान में हाथ उठाया उसने। फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से अल्लाह से दुआ करके उसकी ज़बान पे उंगली रखी, रखते ही वो बोलने लग गया, बिल्कुल ठीक हो गया। बोला तुम्हें क्या पसंद है। बोला साहब मुझे तो ऊँट बहुत पसंद है। तो उसको खूब सारे ऊँट दे दिए, बतेरे ऊँट ही ऊँट हो गए खूब सारे। वो भी बड़ा खुश हुआ। अब लास्ट में था कोढ़ी, जिसके कोढ़ झड़ रहा था उंगलियों से, और शरीर पूरा बेकार जर्जर हो रहा था, परेशान हाल। सिर्फ पास में कोई जावे तो सोच समझ के जावे। जब तुम्हें क्या चाहिए कि मैं कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ठीक हो जाऊँ।
तो उन्होंने उसके पूरे शरीर पे हाथ फेरा तो उसका सारा कोढ़ ख़त्म हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया एकदम। ठीक होते वो तो मतलब हाल खेलने लग गया, एकदम उछलने लग गया, कह रहे कि कभी था ही नहीं कि मैं ज़िंदगी, ऐसी भी ज़िंदगी आएगी क्या। मेरे पास कोई बैठता नहीं, कोई मुझे पूछता नहीं है, कोई कुछ नहीं, मैं अकेला एक तरफ पड़ा रहता हूँ, जो मिल जाए खा लिया, जो किसी ने दे दिया तो खा लिया। मेरी सबसे बेहतर ज़िंदगी थी, बेकार ज़िंदगी थी, ये बहुत बेहतर ज़िंदगी थी मेरी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, फरिश्तों को बहुत बहुत शुक्र अदा किया। तो फरिश्ते ने खुश होकर अल्लाह से दुआ करके उसको पूछा, बोलो तुझे क्या चाहिए। बोला मेरे को बकरी बड़ी पसंद है, मैं बकरियाँ बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। तो उसको खूब सारी बकरियाँ फरिश्ते ने दे डाली और ये कहा, चारों को ताकीद किया कि सब अल्लाह के हुक्म से हुआ है, हमेशा इबादत करना, अल्लाह को याद रखना। और कह के फरिश्ता वहाँ से एकदम गायब हो गया। चारों लोगों ने अपने अलग अलग फार्म बना लिए, ज़मीनें रोक ली, ज़मीनों के चारों तरफ तारबंदी कारबंदी जो भी होती है करके अपने अपने जानवरों को लेकर के रहने लगे। टाइम निकला, वक्त बीतता गया, जानवर भी खूब सारे जानवर हो गए। जिसके पास गाय थी तो खूब सारी गायें हो गई, हजारों की तादाद में, खूब दूध निकालता और बेचता, माला माल हो गया। भैंस वाले ने भी यही किया, ऊँट वाले ने भी यही किया, बकरी वाले ने भी यही किया। ज़िंदगी बड़ी मज़े से कट रही थी, यहाँ तक कि अल्लाह का ऐसा निज़ाम घूमा कि उनकी निकाह हो गई। पैसे वाले से तो निकाह होनी थी, बच्चे हो गए। तो अब अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि जाओ अब इनकी आजमाइश करो। वो वक्त आ गया जिसके लिए इनको दौलत दी गई थी, बीमारी से शिफा दी गई थी। फरिश्ता एक आम आदमी का वेश बना करके, एक बिल्कुल सिंपल साधारण आदमी का वेश बना के पहुंचा जिसको गाय दी थी उसके पास, यानी कि जो लंगड़ा था। जाके सलाम करी, बातचीत करी। वो कहा कि भाई, उसको बोला कि भाई मैं बाहर जा रहा हूँ, दूर जा रहा हूँ कहीं, और मेरे पास माल नहीं है, तो मुझे अगर एक आध गाय दे दो तो मैं उसको बेच करके फ़रोख्त करके कुछ पैसा आ जाए तो उससे मेरी सहूलियत हो जाएगी राह के अंदर, और मैं कोई सवारी भी खरीद लूँगा छोटी मोटी। बोला ये गायें कोई ऐसे ही बनी है क्या? बहुत मेहनत से मैंने सब कुछ बढ़ाई है गायें, और हम ख़ानदानी रईस है, पूछते नहीं। समझ में आई, हमारे ख़ानदान की विरासत है, ऐसे कैसे लुटा दूँ मैं। उसको रवाना कर दिया वहाँ से, चलो यहाँ से, किसी और से लेना, मदद लेनी है तो। वहाँ से निकल गए। फिर गए साहब वो अंधे के पास, जिसको भैंसें दी थी। अंधे से जाके गुजारिश करी कि भाई मैं बहुत दूर जा रहा हूँ सफ़र पे, और मेरा माल वगैरह खो गया है, चोरी हो गया है, तो मेरी मदद करो, मुझे कुछ एक भैंसियाँ दे दो, इसे बेच के मैं एक सवारी का इंतज़ाम कर लूँ, और कुछ माल भी मेरे हाथ आ जाएगा, तो कुछ मेरे को खाने पीने का भी मेरा बंदोबस्त हो जाएगा राह में, रास्ते में। तो उसने भी वही बात कह दी कि हम तो पूछते नहीं है, ऐसे कैसे दे देवे, ऐसे कैसे तुझे दे देवे, हमारे ख़ानदान की विरासत है। तो अल्लाह के नाम पे उसने मदद मांगी थी। गाय वाले को भी अल्लाह का वास्ता दिया था, भैंस वाले को भी अल्लाह का वास्ता दिया था कि भाई अल्लाह की राह में, अल्लाह के नाम पे मेरी मदद कर दो, तो मना कर दिया। फिर गए साहब, जो गूंगा था उसके पास, जिसको ऊँट दिए थे कि भाई मैं दूर जा रहा हूँ, मुझे ऊँट दे दो, एक सवारी हो जाएगी, और एक दो ऊँट और दे दो जिन्हें बेच के फ़रोख्त करके मैं, मतलब मेरा राह का खर्चा वगैरह मेरे पास बढ़ जाएगा, अल्लाह के नाम पर मेरी मदद कर दो। बोला कि कुछ नहीं है, ये सब हमारा माँ है, हम किसी को कुछ नहीं दे सकते, जबकि उसके बाद सैकड़ों ऊँट थे, हजारों ऊँट थे। मना कर दिया था, अल्लाह के नाम पे मना कर दिया। फिर गए साहब कोड़ी के पास, कोड़ी को जा कर के दुआ सलाम करी,
कहा कि भाई अल्लाह के वास्ते तुम मेरी मदद करो, मैं परेशान हूँ, तुम्हारे पास ढेरों बकरियाँ दिख रही है हज़ारों की तादाद में, कुछ बकरियाँ मुझे दे दो तो मैं एक सवारी का इंतज़ाम कर लूँ और रास्ते में मेरा कुछ खाने पीने का इंतज़ाम भी हो जाएगा, अगर मेरी मदद कर सको तो कर दो। उसने उसी वक्त कहा, आप सबसे पहले अंदर आइए, बैठिए, पानी पीजिए। पानी पिलाया, कुछ खाने पीने का सामान ला के रखा, खाना वाना खिलाया। उसके बाद कहा कि मैं तो कोड़ी था, गरीब था, लोग नफरत करते थे, पास नहीं बैठते थे, ये उसी अल्लाह का करम है जो मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी की मदद कर सकूं। मेरे पास कुछ बकरियों से हज़ारों बकरियां हो गई, जितनी बकरियां चाहिए उतनी आप ले जाओ, जितनी आपको ज़रूरत है उतनी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, उससे ज़्यादा ले जाओ, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरा तवक्कुल अल्लाह पर है, मेरा भरोसा अल्लाह पर है। उसने दिया है, तुम ले जाओगे, वो और दे देगा, मुझे भरोसा है अल्लाह के ऊपर। और उधर उन तीनों का मामला सब मलिया मेट। उधर देखो तो गाय वाले की गाय मर गई, जैसे फरिश्ता वहाँ से निकला दूसरे दिन सारी भैंसें मरी हुई मिली। वो जैसे ऊँट वाले के पास से निकले तो दूसरे दिन सारे ऊँट मरे हुए मिले। तबाह और बर्बाद, उन जानवरों की लाशें ठिकाने लगाने में उसको जोर आ गया, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया मामला। और उधर बकरी वाले का तो मामला और मामला तेज हो गया। उसकी मदद करी तहे दिल से, और साथ में खाना वगैरह बांधा और कहा कि सवारी का सवारी ढूंढ रहे हो तुम, हमारे पास ऊँट भी बंधे हैं 5-7, एक ऊँट हमसे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बोला जब मैं वापस आऊँगा तो आपको सबका इसका मैं हर्जाना लौटाऊँगा आपको। मगर कोई ज़रूरत नहीं है, आपने अल्लाह का नाम लिया, मैं अल्लाह की राह में खर्च कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे और देगा, आप जाइए। आगे कोई आपको परेशान हाल मिले, आप जब कुछ बन जाओ, कुछ आपके पास माल और दौलत आ जाए कुछ, तो उस समय आप भी किसी की मदद कर देना मेरा अल्लाह के नाम पर। तो देखो, आज ही देखा होगा आपने, बहुत से लोग बाज़ारों में मिलते हैं, बस स्टैंड पर मिलते हैं, ठीक है, फ्रॉड भी काफ़ी हो रहे हैं, अभी झूठ भी बोल जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ अगर कोई झूठ बोल रहा है कि अल्लाह के नाम पर मेरी मदद करो, मेरे पास किराया नहीं है, मैं कहूँगा आप उसकी मदद करिए। उसको 5,000 नहीं तो 500 नहीं तो 50 नहीं तो 10 रुपये दीजिए। आपको पता है वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो मांग किसके नाम पर है? अल्लाह के नाम पर। हाय हाय, उस अल्लाह के नाम पर जो कायनात का मालिक है, जितने चरिंदे परिंदे दरिंदे पहाड़ पेड़ सबको बनाया, सबको खड़ा किया। पहाड़ों ने कहा या अल्लाह हम जरा घूमे, अल्लाह ने फरमाया नहीं तो मेरी मखलूक को तहस नहस कर दोगे। पेड़ों ने कहा अल्लाह थोड़ी हमें इजाज़त दे, जहाँ हमारी मनपसंद है वहाँ जा करके हम मतलब अपने आप ही जब ज़मीन के अंदर जड़ें डाल करके वहाँ रुक जाएँ कि नहीं तो मेरी खूबसूरत मखलूक की तहस नहस करके रख दोगे, खूबसूरत मखलूक की 12 बजा के रख दोगे। बिल्कुल नहीं, अल्लाह ने इस मखलूक को रखने के लिए सारी कायनात की जितनी भी शक्तियाँ, जितनी भी ताकतें, जितने भी दुनिया में खुदा की खुदाई है, सबको ब्रेक कर रखा है अल्लाह ने। और इंसान को दिमाग दिया, दिल दिया, समझ दी, उसके दिल में मोहब्बत डाली, प्यार डाला, नफरत डाली, लालच, हर चीज़ सामने है। तो जो बुरी चीज़ है वो शैतानियत की तरफ से आती है, शैतानियत कहलाती है, शैतान की तरफ से आती है। जो अच्छी चीज़ है वो अल्लाह की तरफ से आती है, रहमत है। अब ऐसे ही मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या भी तो है। अल्लाह के नाम पे देने वाले बैठे हैं, और मालो दौलत नहीं देने वाला तो कुछ भी नहीं देगा, एक ढेला नहीं देगा। और देने वालों ने तो अपने शरीर के टुकड़े दे डाले। आपको याद है मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का खूबसूरत वाक़या? मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें किया करते थे, हर सवाल जवाब अल्लाह के सामने रख दिया करते थे, अपनी बात रख दिया करते थे, अल्लाह उनको जवाब दिया करते थे। ऐसे ही एक औरत थी उनके शहर में, मूसा अलैहिस्सलाम की ये सब पता था कि मूसा नबी है और अल्लाह से बातें किया करते हैं। तो उस औरत ने कहा मूसा अल्लाह से पूछना कि मेरा औलाद होगी कि नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी और कब तलक होगी। मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ी पर चढ़ करके बातें किया करते थे, नूह पहाड़ी के ऊपर।
پہ چڑھ کے اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے. کہا کہ اللہ سے بات ہوئی، یا اللہ فلاں محلے میں فلاں عورت ہے، وہ بے اولاد ہے، وہ پوچھتی کہ میرے اولاد کا بغیر کتنی ہوگی، اس کے نکاح کو کافی ٹائم ہو چکا ہے. اللہ فرماتا کہ اس کو اولاد نہیں ہوگی، وہ بے اولاد ہی رہے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور بھی باتیں ہوئیں. وہاں سے اجازت لے کر کے موسیٰ علیہ السلام آ گئے. تو عورت نے ایک دم انتظار میں تھی کہ موسیٰ نکلیں گے تو مجھے پوچھنا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نکلے تو پوچھا کہ میرے اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تیرے اولاد نہیں ہوگی. اللہ فرماتا ہے کہ وہ بے اولاد ہی رہے گی ہمیشہ، اس کو اولاد نہیں ہوگی. تو بات وہی ختم ہو گئی. کافی سال کے بعد میں جب موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہی عورت کافی بچوں سے گری ہوئی ہے. پوچھا یہ بچے کس کے ہیں؟ موسیٰ یہ بچے میرے ہیں. تم نے تو کہا تھا میں وہ اولاد رہوں گی، تو یہ بچے میرے کیسے ہوئے پھر؟ اب ایک نبی کی بات جھوٹی ہو گئی، یعنی نبی کی قول کے اوپر پانی پھر گیا. واپس موسیٰ علیہ السلام پہنچے پہاڑی پر جا کر پھر اللہ سے باتیں کری. اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے اکثر. اللہ کو پوچھا یا اللہ آپ نے فرمایا تھا اس عورت کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، بے اولاد ہی رہے گی. یا اللہ یہ اولاد کیسے ہوئی؟ کہ موسیٰ اگر تم اس کا جواب جاننا ہے نا تو ایسا کرو، مجھے انسان کا گوشت لا کر کے دو. تو ٹھیک ہے اللہ. اب موسیٰ علیہ السلام پلیٹ اور خنجر لے کر کے گھوم رہے ہیں شہر میں. کیا کوئی ہے جو اللہ کے نام پر مجھے اپنا گوشت کاٹ کے دے دے؟ اب آپ بتائیے، کوئی زرد ہو، زمین ہو، پیسہ ہو، مال ہو، کچھ مال غنیمت ہو تو لوگ دے، کپڑے ہو تو دے. اپنا انسان کا گوشت کاٹ کے کوئی انسان کون دیتا ہے؟ اپنا گوشت کاٹ کے کون دیتا ہے؟ گھومتے رہے ادھر ادھر گھومتے رہے. کچھ بھی مطلب کوئی سمجھ میں نہیں آیا. کوئی منع کو دینے کے لیے تیار نہیں. تو پھر گھومتے گھومتے تھوڑا ایک سائڈ میں نکل جاتے ہیں وہ جنگل کی طرف. وہاں حضور سمت تبریز رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو انہوں نے آواز جیسے موسیٰ کو سلام کر کے، موسیٰ ادھر کیسے گھوم رہے ہو آج؟ کیا پلیٹ خنجر ہاتھ میں دبائے گھوم رہے ہو؟ تو کہ حضور اللہ نے وہ واقعہ بتا دیا عورت والا. تو کہ اللہ نے انسان کا گوشت مانگا ہے. اس جواب کے لیے اللہ نے گوشت مانگا ہے. اچھا یہ کہاں کا مانگا ہے؟ یہ تو نہیں بتایا. تو چلو ادھر لاؤ مجھے دو آپ کا خنجر. بہت تیز خنجر تھا، تھوڑا پینڈی کا، تھوڑا جانگ کا، تھوڑا ہاتھ کا، تھوڑا پیٹ کا کر کے انہوں نے قریب جگہ تھوڑا گوشت کاٹ کے پلیٹ میں ڈال کے یہ لے جاؤ. اب موسیٰ علیہ السلام واپس پہاڑی کے پاس پہنچتے ہیں. پہاڑی پر پہنچتے ہیں، یا اللہ یہ میں انسان کا گوشت لایا ہوں، اب جواب دیجیے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تم بھی تو انسان تھے، تم تو میرے نبی تھے، تم بھی تو گوشت کاٹ کر کے دے سکتے تھے. کیا تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آئی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ تعجب ہوا. وہ سوچ میں پڑ گئے کہ سب سے زیادہ حق یہ گوشت دینے کا تو تمہارا تھا، تم تو میرے نبی ہو، یہ تمہیں دینا چاہیے تھا گوشت. اب یہ کس نے دیا؟ کہ جناب ہے شمس تبریز، انہوں نے دیا. تو انہی شمس تبریز نے ان کو جب بھوک لگ رہی تھی تو اس عورت کے گھر کے سامنے سے جب گزرے تو وہ کھانا بنا رہی تھی، سامنے روٹی بنا رہی تھی. تو شمس تبریز کے منہ سے نکل گیا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے بھائی مجھے روٹی دو. تو عورت نے کہا کہ وہ روٹی میں میرے اور میرے شوہر جتنی ہی بنا رہی ہوں، اتنا ہی آٹا گوندا ہے. تاکہ مجھے ایک روٹی دے گی تو تیرے ایک اولاد ہوگی، دو روٹی دے گی تو دو اولاد ہوگی، تین روٹی دے گی تو تین اولاد ہوگی. اس عورت نے جو بھی 8 روٹی بنائی تھی اس نے جانتی تھی کہ میرے اولاد تو ہوگی نہیں. موسیٰ نے منع کیا ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، لیکن وہ ہنس پڑی اور اس نے ساری روٹیاں اٹھا کر کے شمس تبریز کو دے ڈالی. اب یہ وہ شخصیت ہے جس نے میرے نام پہ تمہیں گوشت ڈالا،
تو جب میرے نام پہ گوشت اپنا گوشت کاٹ کر کے دینے والے شخص کی بات میں کیوں نہیں سنوں؟ میں اس کی بات کیوں نہیں مانوں؟ جو اپنا گوشت کاٹ کر کے میری راہ میں میرے نام پہ دے دے، کہ اللہ نے گوشت مانگا تم نے کہا اور انہوں نے ہاتھوں ہاتھ کاٹ کر کے دے ڈالا، تو میں اس کی بات کیوں نہیں مانوں؟ میں اس کی بات کیوں نہیں سنوں؟ اس لیے ان کو اولاد ہوئی۔ نہ تو میں نے آپ کو جھوٹا پڑھایا ہے، نہ میں نے آپ سے کوئی بات ایسی کہی ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام کے دماغ میں ساری بات بیٹھی، تو اللہ کے نام پہ دینے والوں نے تو اپنا گوشت ہی کاٹ کر کے دے ڈالا۔ تو میرے دوستو، آج بھی اگر آپ کے دروازے پہ کوئی آ کے اللہ کے نام پہ سوال کرتا ہے تو اس کو ادب سے بٹھائیے، کھانا کھلائیے، پانی پلائیے، اور آپ سے ہو سکے تو یہ جو دنیا کے لوگ ہیں یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، ان کو جتنا آپ بڑا بڑا کے کھلاؤ گے، لنگر بڑا بڑا کے کھلاؤ گے، اتنا اللہ آپ کو دے گا۔ جتنا کھلاؤ گے اتنا دے گا، کیوں اللہ جانتا ہے کہ میں اس کو دوں گا تو یہ لٹائے گا۔ لٹاؤ گے نہیں تو اللہ کو بھی دینے کی ضرورت کہاں پڑ رہی ہے؟ تو اپنے مال کو تجوریوں میں رکھنے سے، ان مال سے زمینیں بڑے بڑے پلاٹ خرید کے رکھنے سے کچھ بھی نہیں ہونا، سب یہیں رہنا ہے۔ ساتھ یہ جانا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا پراپرٹی مت بساؤ، مکان مت بناؤ، پہلے اپنا کام کرو۔ اور اتنا تو لوگ بینک بیلنس رکھتے ہی ہیں، سب بینکوں میں پیسہ جمع کراتے تھے، تھوڑا سا نکال کر کے غریبوں کو بھی کھلاؤ، لنگر بھی کرو، اپنے بزرگوں کے نام پہ، اپنے پیروں کے نام پہ۔ تو اللہ کے نام پہ دینے والوں نے تو سب کچھ ہی دے ڈالا، اور نہیں دینے والوں نے تو کچھ بھی نہیں دے ڈالا۔ میری اس جانکاری کے لیے آپ چاہیں تو مجھے کوئی مشورہ دے سکتے ہیں، دینے والے تو دیجیے، کمنٹ کریے، لائک کریے، دیکھتے رہیے میرا پیارا چینل پیر صوفی آفتاب میاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔